नमस्कार दोस्तों, राशि चक्र चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इन गलतियों से घर में हो सकती है धन की कमी और रुक सकती है आपकी प्रगति। जल्द ही अपनाएं ये वास्तु टिप्स। तो दोस्तों, अगर आप उन लोगों में से है जो ज़िंदगी में पैसे कमाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, हालांकि इस सब के बावजूद भी आपको जीवन में तरक्की नहीं मिल पा रही है, तो वास्तु की कुछ गलतियाँ इसका कारण हो सकती है। तो चलिए हम आपको कुछ गलतियों के बारे में बताते हैं। अगर आप अनजाने में ये कर रहे हैं तो आपको इन्हें तुरंत ही छोड़ देना चाहिए। अगर आपका घर में वास्तु से जुड़ी कुछ गलतियां आप कर रहे हैं तो इससे आपको काफ़ी परेशानी हो सकती है। आप कर्ज में डूब सकते हैं और घर में दरिद्रता आ सकती है। आपके होने वाले काम भी अड़ सकते हैं। इसलिए आपको इस वीडियो में दी गई वास्तु टिप्स को अपना लेना चाहिए। पहले है, टूटी हुई तस्वीरें घर में नहीं रखनी चाहिए। तो दोस्तों, आपने यह भी सुना होगा कि टूटी हुई तस्वीरें घर में नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इससे पारिवारिक रिश्तों में खटास आती है, जिससे वाद विवाद होने की संभावना बनती है। इसलिए अगर आपके घर में टूटी हुई तस्वीरें हैं तो उन्हें तुरंत हटा दें। अगला है, घर में चीज़ों को व्यवस्थित रखें। अगर आप अपने कपड़े, चप्पल, जूते आदि चीज़ें घर में बिना व्यवस्थित रखे इधर उधर फेंक देते हैं तो यह बहुत गलत है, क्योंकि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी बहुत नाराज़ होती है, जिससे आपके घर में पैसों की कमी हो सकती है। नेक्स्ट है, पानी बर्बाद मत करिए। कई लोगों की आदत होती है कि वे नल को खुला छोड़ देते हैं और पानी को बहने देते हैं। बता दें कि वास्तुशास्त्र के अनुसार यह अशुभ होता है। इससे आपको स्वास्थ्य संबंधी और आर्थिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। साथ ही आप मानसिक रूप से भी कमज़ोर हो सकते हैं। अगला है, रात के समय इन चीज़ों का इस्तेमाल न करें। वास्तुशास्त्र के अनुसार रात के समय परफ्यूम जैसी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि तेज सुगंध आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का कारण बन सकती है। अगला है, टूटा हुआ शीशा घर में नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में कोई भी टूटा हुआ शीशा, कांच या कोई अन्य टूटी हुई वस्तु नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इससे घर से सकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है और नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। अगला है, डस्टबिन यहाँ कभी न रखें। दोस्तों, हर चीज़ की तरह वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में डस्टबिन को रखने के लिए भी एक दिशा तय होती है। आपको बता दें कि घर में कहीं भी डस्टबिन नहीं रखना चाहिए। अगर आप इसे घर के बाहर या प्रवेश द्वार पर रखते हैं तो माँ लक्ष्मी आपसे रूठ जाती है और आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है। तो इसलिए डस्टबिन घर के अंदर अगर रखना है तो नैऋत्य कोण में या दक्षिण दिशा में ज़रूर रखें। अगला है, घर में बंद घड़ी न रखें। दोस्तों, कई लोगों ऐसे होते हैं जो घड़ी के बंद होने के बाद भी उसे घर में टंगे रहने देते हैं। बता दें कि वास्तुशास्त्र के अनुसार यह बहुत ही अशुभ होता है और आपको आर्थिक रूप से बहुत बड़ा नुकसान भी इससे हो सकता है। अगला है, हमेशा घर में फ्रेश पौधे रखें। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि आप घर में मृत पौधे रखते हैं या फ्रेश पौधे नहीं हैं तो आपको और आपके परिवार को इससे स्वास्थ्य संबंधी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए अगर आप घर में पौधे रखते हैं तो उन्हें रोज़ पानी देते रहे ताकि वे हमेशा फ्रेश रहे। अगला है, बिस्तर पर बैठकर खाना न खाएं। बता दें कि अगर आप बिस्तर पर बैठकर खाना खाते हैं तो आप बहुत गलत काम करते हैं, क्योंकि वास्तुशास्त्र के अनुसार इससे माता लक्ष्मी और माता अन्नपूर्णा इनका अपमान होता है और ये दोनों नाराज़ हो जाती है और आपके घर की आर्थिक उन्नति भी रुक जाती है। अगला है, शाम के बाद इन चीज़ों को ना करें दान। दोस्तों, अगर आपकी आर्थिक स्थिति खराब है तो ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि आप शाम के बाद दूध, दही और नमक जैसी चीज़ों का दान करते हैं। माना जाता है कि संध्या के बाद इन चीज़ों का दान करने से आर्थिक रूप से नकारात्मक प्रभाव जरूर पड़ता है। तो संध्या के बाद दूध, दही या नमक किसी को न दें। अगला है, घर में इस स्थान पर न रखें झाड़ू।
दोस्तों, आपको अपने घर के उत्तर पश्चिम या पश्चिम कोने में झाड़ू रखना चाहिए। वही आपको गलती से भी उत्तर पूर्व यानी कि ईशान कोण में या दक्षिण पूर्व यानी कि आग्नेय कोण में पूजा कक्ष में झाड़ू नहीं रखना चाहिए। साथ ही आपको टूटी हुई या पुरानी झाड़ू का इस्तेमाल नहीं करें। अगला है, सुबह के लिए बर्तन न छोड़े। अगर आपको रात को खाना खाने के बाद सुबह बर्तन धोने के लिए छोड़ देने की आदत है तो यह बहुत ही बुरी आदत है। वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा करने से माता लक्ष्मी और माता अन्नपूर्णा आपसे नाराज हो सकती है, जिसका असर आपकी आर्थिक स्थिति पर भी पड़ सकता है। इसलिए झूठे बर्तन रात को ही साफ कर दे। अगला है, ऐसे हो खाने की मेज। गोल या अंडाकार की जगह चौकोर खाने की मेज का प्रयोग जरूर करें। अगला है, खाली बाल्टी न रखें। कई लोगों को घर के बाथरूम में खाली बाल्टी रखने की आदत होती है। आपको बता दें कि इस तरह बाल्टी रखना या खाली बाल्टी रखना बेहद अशुभ माना जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा के आने का यह भी एक कारण हो सकता है। इसलिए बाथरूम में या किचन में या कहीं भी जो बाल्टी है, बाथरूम में तो हमेशा बाल्टी या टब हमेशा भर के रखें। अगला है, गंगा जल जरूर रखें। घर में मोर पंख और गंगा जल यानी कि गंगा नदी का जो जल है वो अपने देवघर में जरूर रखें। सूखे फूल न रखें। कमरे में सूखे फूल रखने से बचें, क्योंकि यह आपके भाग्य को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं। घर में ऐसे मूर्ति रखने से बचें, यानी कि घर के मंदिर में देवी देवताओं की एक दूसरे के सामने वाली मूर्ति या तस्वीर रखने से बचें, या टूटी हुई या मूर्ति हो या तस्वीर हो, ये टूटी हुई मूर्ति या तस्वीर घर में नहीं रखनी चाहिए। अगला है, प्रवेश द्वार पर लगाए ये मूर्ति। यदि घर का मुख्य प्रवेश द्वार दक्षिण दिशा में है तो प्रवेश द्वार पर श्वेतार्क गणपति की मूर्ति जरूर लगाए। अगला है, घर की उत्तर दिशा में स्टोर रूम बनाने से बचें। उत्तर दिशा हमेशा खाली होनी चाहिए। उत्तर दिशा में कोई जड़ सामान नहीं रखना है। अगला है, इस दिशा में न रखे कूड़ा करकट। घर के ईशान्य कोण में भारी सामान और कूड़ा करकट रखने से बचें, इससे आर्थिक नुकसान हो सकता है। अगला है, सुबह की पूजा के दौरान शंख बजाने से घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। इसलिए सुबह की पूजा के दौरान शंख जरूर बजाए। अगला है, घर के मुखिया के शयन कक्ष की दिशा। घर के मुखिया का शयन कक्ष हमेशा दक्षिण पश्चिम दिशा में होना शुभ माना जाता है या नैऋत्य कोण में होना शुभ माना जाता है। नया घर बनाते या खरीदने के बाद गृह प्रवेश के समय वास्तु देवता की पूजा जरूर करें। नकारात्मक ऊर्जा को घर में प्रवेश करने से रोकने के लिए मुख्य द्वार पर स्वस्तिक चिन्ह जरूर लगाएं। स्वस्तिक चिन्ह आप हल्दी या कुंकू से कर सकते हैं। घर में सुख शांति और प्रसन्नता लाने के लिए मुख्य द्वार के दोनों ओर अशोक के पौधे जरूर लगाएं। घर से वास्तु दोष दूर करने के लिए घर के प्रवेश द्वार पर घोड़े की नाल जो लोहे की बनी होती है वो यू आकार में जरूर लगाएं। अगला है, अगर आपको घर में अपने पूर्वजों की तस्वीर लगानी है तो पूर्व दिशा या मंदिर क्षेत्र से परहेज करते हुए घर के दक्षिण दिशा में अपने पूर्वजों की जो तस्वीर है वो लगा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो कमेंट ज़रूर कीजिए, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।